एग्जामिनेशन। आप समझो इस चीज को कि आप अपने घर से अगर विजयनगर आने के लिए निकले हो तो आप विजयनगर आ जाओगे, लेकिन अगर आप घर 12 बजे पहुंचना है, 12 बजे विजयनगर आ जाओगे। लेकिन अगर आप घर से लेट नहीं निकले हो, टाइम से ही निकले हो, लेकिन आपने ये सोचा कि यार अब निकले ही हैं तो सरवटे भी चल ही लेते हैं, अब निकले ही हैं तो एक बार आरसीएम रोड वाला अनअकैडमी सेंटर जो है वो भी देख ही आते हैं, अब निकले भी हैं तो जो हमारा दोस्त है राहुल, तुम सबकी लाइफ में राहुल है मुझे पता है, जो दोस्त है राहुल उससे मिल के चलते हैं, तुम नहीं पहुंचोगे टाइम पे। यू नो दिस फॉर अ फैक्ट। जब लाइफ में इतनी डिस्ट्रैक्शन लेके काम करोगे तो लाइफ में तुम कुछ कर नहीं रहे हो, तुम सिर्फ डिस्ट्रैक्शन के भरोसे जी रहे हो। तो लाइफ को जीना छोड़ो, लाइफ को ढंग से टारगेट दो और आगे बढ़ो। आई विल टेल यू अ वेरी फ्रैंक स्टोरी ऑफ माइंड, बहुत ही ज्यादा एकदम दिल के करीब वाली स्टोरी सुनाता हूं। जब मैं क्लासेस नहीं ले पाता ना, तो मैं बच्चों को, अगर किसी ने मेरा टेलीग्राम हैंडल कभी देखा हो या अगर कोई मेरे ग्रुप्स का पार्ट रहा हो, मेरी क्लास अगर कोई कैंसिल होती है तो मैं हर बार एक मैसेज के नीचे एक छोटा सा मैसेज डालता हूं, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। कभी मिस हो जाता है, कभी नहीं डालता हूं, लेकिन ज्यादातर केसेस में आई राइट सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। रीजन बीइंग, क्योंकि उस बच्चे ने दिमाग में रखा था कि उसको 1.5 घंटे पढ़ना है। अब वो 1.5 घंटे में अगर डिस्ट्रैक्ट होके कुछ भी और करेगा, मम्मी का हाथ बटाएगा, पापा के साथ घूमने जाएगा, सब्जी लेने चला जाएगा, डीमार्ट चला जाएगा, दैट पर्सन इज वेस्टिंग देयर ब्लडी टाइम। दैट्स व्हाई आई राइट सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। मेरी क्लास कैंसिल होने से सबसे ज्यादा दुखी इंसान इस दुनिया में मैं ही होता हूं कि I did not have the requisite time, I did not have the requisite mind, I did not have the requisite health to take that class। जी, तो ये मुकद्दर की बात है, पर आप कोशिश भी ना करो, ये तो गलत बात है ना। सीधी सी चीज बोली जाती है, बस इस बात का ध्यान रखो। इसी के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। तुम प्रीलिम्स के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो, आज बैठे हुए हो, तो डेली 100 क्वेश्चंस शुड बी प्रैक्टिस बाय यू। मिनिमम 100 सवाल, चाहे किसी भी एक सब्जेक्ट के या मल्टीपल सब्जेक्ट्स के लगाओ, डेली 100 सवाल सॉल्व करो। और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि 100 सवाल सॉल्व करोगे, गलती होगी, होने दो, तुम्हें ही गलती दिख रही है ना। तुम ऐसा तो है भाई, चलो ग्रुप स्टडी भी कर रहे हो तो तुम्हारे दोस्त को पता चल रहा है, यस, तो कुलदीप, विकास, तुम दोनों साथ साथ में बैठ करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अपन कर सकते हैं ऐसा, ठीक। गलती होगी तो आपस में ही पता चलेगी, वो अच्छा है। गलती आपस में पता चल जाना, आइडेंटिफाई करके सुधार लेना अच्छा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, दिन में 300 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 400 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 500 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, फिर भी पेपर नहीं निकलता। होता है, सुना है ऐसे लोगों के बारे में, डेली 300-400 क्वेश्चन प्रीलिम्स के सॉल्व कर रहे हैं, फिर इवन देन द पेपर इज नॉट गेटिंग क्लियर्ड। व्हाई? क्योंकि 300 क्वेश्चन सॉल्व करके जितने क्वेश्चन गलत हुए हैं उसको किताब में देखना भी होता है भाई। हाँ ठीक है, ये 50 क्वेश्चन का एक सेट किया, 35 सही है, 15 गलत है, आगे बढ़ो। 51 से 100 किया, ठीक है, 40 सही है, 10 गलत है। इससे होगा क्या ना, जो वो 10 और ये 15 गलत मिला के 25 हुए ना, वो आपको कट ऑफ से बाहर कर रहे हैं, क्योंकि यू आर नॉट लुकिंग बैक इन द बेयर एक्ट। एंड माइंड इट गाइज, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एमपीसीजे यू हैव टू स्टिक टू द। ये बात हमारे कॉलेज के प्रोफेसर, ये हमारे सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड सीनियर 1000 बार बता चुके हैं कि बेयर एक्ट पे स्टिक करना होता है। आपने कौन सी नई बात बोल दी? नई बात बेटा ये बोल दी कि जो इसके पहले मैंने इतना सारा सच बताया ना आपको, उसके बाद आपको समझना पड़ेगा कि बेयर एक्ट तुम्हारे लिए कितनी भी नीरस हो, कितनी भी येलो कलर की एक खराब सी किताब की तरह तुम उसको ट्रीट करते हो, कितना भी तुम्हें उसके पेज पलटने में नानी मरती हो,